हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, जिसमें 30 जीके जीएस क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट होगी, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? समाजवादी पार्टी की जो स्थापना है वो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? पंचशील समझौता है वो भारत और चीन के बीच में हुआ था। अब कब हुआ था? तो ये हुआ था 1954 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, माने शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? ये जो मृत्यु हुई थी कलिंजर में हुई थी, जो कि बुंदेलखंड में पड़ता है। अगर आपसे ये पूछे कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी, तो शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी 1545 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगर आपसे साथ में ये पूछ ले कि शेरशाह सूरी की जो मकबरा है वो कहाँ है, तो शेरशाह सूरी की जो मकबरा है ये सासाराम रोहतास में पड़ता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है, दिन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? दिन ए इलाही ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी जो इल्तुतमिश की जो बेटी थी वो रजिया सुल्तान। कौन? रजिया सुल्तान, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि कनौज की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? यानी कि कनौज की जो लड़ाई है वो हुमायूं और शेरशाह के सूरी के बीच में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? आगरा शहर की जो स्थापना है ये सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि आगरा शहर का जो स्थापना है वो कब किया गया था, तो हो जाएगा 1504 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है, और ये प्रश्न आप सबके लिए क्या कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारत का जो संविधान है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा जो नदी पुल है वो भूपेन हजारिका सेतु है, भूपेन हजारिका सेतु। और अगर आपको बता दूं इसकी जो लंबाई है, इस पुल की जो लंबाई है ये 9.15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर। अगर आपसे ये पूछे कि ये किस राज्य में है, तो असम राज्य में है, जो कि असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एक कंचनजंगा हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे बात की जाए कि विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो एवरेस्ट हो जाएगा, यानी कि माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 यानी कि 8848 मीटर। ठीक है, मीटर। अगर दूसरी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो एक केटू हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक केंद्र है ये जादूगोड़ा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर साथ में आपसे बात कर लिया जाए कि झरिया किस लिए प्रसिद्ध है, तो झरिया है ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि झारखंड में पड़ता है। अगर आपसे ये पूछे कि डिगबोई किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो डिगबोई जो है ये तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो कि असम में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1969 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा कि भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में जो सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई थी वो 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछे कि पहली रेल कहाँ से कहाँ बीच चली थी, तो ये मुंबई से थाने के बीच चली थी, लगभग 14 किलोमीटर, और ये 400 यात्रियों को लेकर के चली थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि चौसा का युद्ध
किसके बीच हुआ था, यानी कि चौसा का जो युद्ध है ये हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था, तो ये 1539 ईस्वी को हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा बोल रहा है कि मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। मेनिनजाइटिस जो है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर बात कर ली जाए कि 1930 में तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। अगर 1947 में बात की जाए तो भारत की जो आज़ादी मिली थी वो 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। भारत का जो पहला परमाणु जो परीक्षण हुआ था ये पोखरण में हुआ था, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और ये कब हुआ था, तो ये 1974 में हुआ था। ठीक है, 1974 में। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही थी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन जो समझौता है वो 1931 में हुआ था। ठीक है, मार्च 1931 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोला है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये गोदावरी है, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है या फिर वृद्ध गंगा के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोला कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर का जो जन्म है वो अमरकोट में हुआ था। और कब हुआ था, ये 1542 ईस्वी में। ठीक है, 1 मिनट, 1542 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। हॉकी का जो जादूगर है वो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में सबसे पहली जो जनगणना है वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मियो के शासनकाल में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत की जो प्रथम युद्ध है ये 1526 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछें कि पानीपत का सेकेंड युद्ध कब हुआ था, यानी कि द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। ठीक है, 1556 में। अगर पानीपत का तृतीय युद्ध की बात किया जाए तो 1771 ईस्वी में। ठीक है, 1771 में नहीं, 1771 नहीं, 1761 हो जाएगा, 1761 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा बोल रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में जो सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल की जो उत्पादन होती है वो कहाँ होती है, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न आप सबके लिए कि पंचतंत्र की रचना किसने करी थी, यानी कि पंचतंत्र की जो रचना है वो किसके द्वारा किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।